जनरल कैटेगरी का दुश्मन कोई नहीं, मैं मोदी को नहीं मानता। जनरल कैटेगरी दुश्मन जनरल कैटेगरी वाले ही हैं। पेड़ को कुल्हाड़ी कैसे काटते जब उसमें लकड़ी का ही बेंट लगा होता है। जब जनरल कैटेगरी वाले जनरल कैटेगरी वालों के खिलाफ कानून बना रहे हैं तो उसमें मोदी कौन सा लोग ने पीडीए बनाया, तो सरकार को लगा कहीं पीडीए अगर उधर चला गया तो हमारी कुर्सी कैसे बचेगी। तो इसकी काट के लिए ये हुआ कि जनरल कैटेगरी काट दो। सवर्ण क्लास बीजेपी का है लेकिन बीजेपी सवर्ण क्लास की नहीं है, ये सबको ध्यान देना हो। ऐसे ही आरक्षण की भेंट कितने जनरल कैटेगरी के बच्चे चढ़ जाते हैं, कोई ध्यान दे रहा है आज के डेट में। वह 90 नंबर वाला पीछे, 40 नंबर वाला आगे, तो 90 नंबर वाला तमाम सुसाइड कर ले। में आपके साथ अगर कोई घटना दुर्घटना होती है, जातिगत कोई भेदभाव होता है तो इसके लिए SC/ST एक्ट बना हुआ है कि बीजेपी के इसी कानून 2026 में केंद्र की सरकार ने जो लागू किया वो सब सामान्य कैटेगरी के थे, उसमें कोई ओबीसी हमें दिखाई नहीं पड़ा। चुपके से पास हो गया। बताइए वो चुपके से पास हो, से हस्ताक्षर हुआ, वो चुपके से पास हो या ढोल बजा के पास हो। जनरल कैटेगरी का दुश्मन कोई नहीं, मैं मोदी को नहीं मानता। जनरल कैटेगरी दुश्मन जनरल कैटेगरी वाले ही हैं। पेड़ को कुल्हाड़ी कैसे काटते जब उसमें लकड़ी का ही बेंट लगा होता है। जब जनरल कैटेगरी वाले जनरल कैटेगरी वालों के खिलाफ कानून बना रहे हैं तो उसमें मोदी कौन सा दोष है, बताइए आप। कोई मोदी कमेटी सदस्य थे? नहीं थे। अब आप आज कोई बोल भी नहीं रहा है। आप कोई नहीं बोल रहा है। और रही बात राहुल बेमूला की, तो राहुल बेमूलक साथ ये हुआ भाई, इनके साथ ये हुआ कि उन्होंने सुसाइड कमिट किया। ऐसे ही आरक्षण की भेंट कितने जनरल कैटेगरी के बच्चे चढ़ जाते हैं, कोई ध्यान दे रहा है आज के डेट में। वह 90 नंबर वाला पीछे, 40 नंबर वाला आगे, तो 90 नंबर वाला तमाम सुसाइड कर ले रहे हैं लोग कि साहब हम तो जनरल कैटेगरी में, हमें तो जाबे नहीं मिलेगी, हम फांसी लगा लें। तमाम उस पर भी किसी सरकार को ध्यान देना चाहिए। रही बात विश्वविद्यालय में, हम कहते हैं विश्वविद्यालय में आपके साथ अगर कोई घटना दुर्घटना होती है, जातिगत कोई भेदभाव होता है तो इसके लिए SC/ST एक्ट बना हुआ है। आप आइए, IPC, CRPC, BNS तमाम तरीके से कानून है ना, इस पर क्यों नहीं सरकार ध्यान देती। देखिए सरकार का काम ये है कि जैसे कुछ दलों ने पीडीए बनाया तो सरकार को लगा कहीं पीडीए अगर उधर चला गया तो हमारी कुर्सी कैसे बचेगी। तो इसकी काट के लिए ये हुआ कि जनरल कैटेगरी काट दो भाई। जैसे सवर्ण क्लास बीजेपी का है लेकिन बीजेपी सवर्ण क्लास की नहीं है, ये सबको ध्यान देना होगा। आप दलीय निष्ठा से ऊपर उठिए। अगर हम हैं तो दल है, हम नहीं है तो दल किस काम का भाई। अगर जिस दल के लिए हम जान दे रहे हैं वो दल हमारे काम नहीं आता तो दल को हम ठोकर मार देंगे भाई। आरक्षण लागू किसने किया? BP सिंह ने लागू किया। BP सिंह कोई OBC SC थे? नहीं। आज अब कह रहे हैं कि दलित तो पिछड़ा है भाई। आप क्या चाहते हो? देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा है, देश की राष्ट्रपति ये आदिवासी है। अब आप क्या चाहते हो? जनरल कैटेगरी वाले समुद्र में कूद जाएं, नाली नरधाम चले जाएं। आप ऐसा कोई देखिए तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। आप विश्वविद्यालय में इंसान क्यों नहीं पैदा करते? इंसान क्यों नहीं बनाना चाहते? आप उसको पिछड़ा बनाना चाहते हैं, SC बनाना चाहते हैं, दलित बनाना चाहते हैं, उसको अच्छा इंसान क्यों नहीं बनाना चाहते? इसलिए नहीं बनाना चाहते कि आपको सिर्फ वोट चाहिए। आपको जनरल का भी वोट चाहिए, SC BC OBC का। आपकी कुर्सी सलामत रहे, जनता जाए भाड़ में, पंडित का संग बचता रहे, बरकन्या चाहे मरे चाहे जिए, ये सरकार की मंशा है। आज मैं देख पा रहा हूँ केंद्र की सरकार जो बैठी हुई है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, उसमें एक जात बिरादरी कोड से मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है, चौतरफा उनको वोट मिला है। लेकिन जो आपकी नीतियाँ हैं वो चौतरफा नहीं चल रही हैं। आपके हाथ में जो इंसाफ का तराजू है, आप उस तराजू पर SC देख करके अलग बांट लगाते हैं, पिछड़ा देख के अलग बांट लगाते हैं, जनरल देख के अलग बांट लगाते हैं। इंसाफ के तराजू एक होना चाहिए, बांट एक होना चाहिए। आप राजा हैं, राजा का काम है प्रजा को बराबर एक आंख से देखना। ये नहीं कि दाहिनी आंख से हम इनको देखेंगे खुश कर देंगे, बाईं आंख से इनको फांसी दे देंगे। तो ये जो UGC कानून आया है ये किसी पिछड़े और दलित को खुश करने के लिए नहीं आया है, सिर्फ वोट बटोरने के लिए आया है कि कहीं पीडीए वाले आगे न निकल जाएं। ये तो भाई ये जो जनरल कैटेगरी है बीजेपी का दलित है ना, ये तो उन्हीं को वोट देगा। वो 100 जूता खाएगा, तमाशा घुस के देखेगा। ये सरकार की मनसा में, सोच में है, ऐसा है नहीं। सबकी आंखें खुल रही हैं भाई। किसी की आंखें ठोकर खाने से खुलते, किसी का आंखें डॉक्टर खोल देता है, मोतियाबिंद का भी ऑपरेशन होता है। तो अब ऑपरेशन की ज़रूरत है और लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। सब लोग ये चाहते हैं कि सरकार का जो कानून आए वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। भाई हम कहते हैं कि जनरल का बच्चा वो भी 9 महीने माँ की कोख से पैदा होता है, SC BC का वो भी 9 महीने माँ की कोख से पैदा होता है। आपको अगर लगता है कि इनके साथ अत्याचार हो रहा है तो इनके लिए अलग विद्यालय खुलवा दीजिए, इनके लिए अलग टीचर कर दीजिए।
देखिए इनको फ्री पढ़ाइए, फ्री सुविधा दीजिए, इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, फ्री सब कुछ दीजिए, लेकिन जब दौड़ के मैदान में दौड़ना हो तो सबको बराबर मैदान में दौड़ाइए। ये नहीं कि जनरल कैटेगरी वाला है तो 5 किलोमीटर दौड़ेगा, आरक्षण वाला तो 2 किलोमीटर में इसको हम विजयी बना देंगे। भाई देखिए प्रोसेस ईश्वर के तरफ से एक है, ये आरक्षण का प्रोसेस हम आप पैदा करते हैं। जो गरीब है, पिछड़ा हो, दलित हो, सबकी मदद कीजिए, उनको पैसा दीजिए, आर्थिक रूप से मदद करिए, लेकिन जहाँ मेरिट की बात हो वहाँ मेरिट पर चुनाव होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि अगर मोदी जी इतना है तो मोदी जी को क्रिकेट में भी आरक्षण कर देना चाहिए। वहाँ क्यों भाई जनरल कैटेगरी वाले तमाम खेल रहे हैं, वहाँ भी सरकार को आरक्षण करना चाहिए। और रही बात आरक्षण की, तो आरक्षण मंत्रिमंडल में भी होना चाहिए कायदे से। प्रधानमंत्री मोदी 3 बार क्यों बन रहे भाई, वहाँ भी एससी को दीजिए आप। क्या एससी प्रधानमंत्री बनने योग्य नहीं है? आप एससी को प्रधानमंत्री बनाइए। दलित राष्ट्रपति आप क्यों बनाए हैं, आप उसको जनरल में दीजिए, आप ओबीसी को दे दीजिए। तो सरकार की मंशा ये नहीं है। मिलिट्री में भी आरक्षण दे दीजिए भाई, कोई मना कर रहा है क्या? आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, अब की बार 400 पार हैं आप बनाइए जो मर्जी बनाइए, लेकिन कम से कम ऐसा कुछ कीजिए कि आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखें कि हाँ मोदी जी थे, अच्छा काम किए थे। आज बीपी सिंह को गाली देने वाले बहुत लोग हैं जिनके घर के बच्चे आरक्षण की भेंट चढ़ गए। यही यूजीसी में आप चाह रहे हैं। कोई बाल पटक के शंकराचार्य मारा जा रहा है तो उसमें लोग चढ़ा दे रहे हैं कि भैया शंकराचार्य ने पर्ची है। तो देखिए आप 4 आदमी लड़ाइए नहीं, लड़ाने काम नहीं कीजिए। ये परिवार है, भारत देश है, आप राजा हैं, सबको एक आंख से देखिए। वैसा कोई कानून बनाए कि इसमें हर वर्ग वाहवाही करे कि भाई वाह मोदी जी वाह, आपने तो बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अब वाह के बजाय क्या हो रहा है, आप बता रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनने के लिए हिंदू तैयार है, लेकिन जब आप हिंदुओं में ही विभेद पैदा कर देंगे तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? आप ओबीसी को, पिछड़े को जनरल से लड़ाएंगे, जनरल को उधर लड़ा देंगे, तो कैसे होगा भाई? हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा जब आप हिंदुओं में ही विभेद पैदा कर रहे हैं कानून बना करके? क्या अब तक विद्यालय में, विश्वविद्यालय में बच्चे नहीं पढ़ते थे? अब तक किसी के ऊपर आरोप क्यों नहीं लगा? आप 2 टर्म से आप प्रधानमंत्री हैं, तब तक आपको विश्वविद्यालय नहीं दिखाई पड़ा। अब इधर चुनाव आ रहा है कई प्रदेशों में तो आपको ये दिख रहा है कि भैया हमें नया कानून लाना चाहिए। अब ये तो हमारे वोटर ही हैं, इनको भी वोटर बनाना है। ये केवल वोट की राजनीति है, ना उनको पिछड़े से मतलब है, ना दलित से मतलब है, ना आगड़ से मतलब है। हमारी कुर्सी सलामत रहे, जनता जाए भाड़ में।